कैसे संभव हो पाया एक महीने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर। लोग कहते हैं कि आप खूबसूरत हैं, इसलिए लोगों ने आपको फॉलो कर लिया इतना तेजी से। खूबसूरत हूँ, मानती हूँ वो मेरा प्लस पॉइंट है। लोगों ने खूबसूरती को फॉलो किया या टैलेंट को? टैलेंट को। यहाँ पे आए दिन नए यूट्यूबर आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लोग वीडियो बनाना शुरू करते हैं, सफल नहीं हो पाते। कैसे काम करें कि सफलता मिल जाए? जो वीडियो देख रहे हो वो तो कहेंगे तुम तो खूबसूरत हो या तुम लड़की हो, तुम्हें तो लोग फॉलो कर लिए, लेकिन हमें कौन करेंगे? ऐसा लुक्स मैटर नहीं करता है, टैलेंट मैटर करता है। आप अवेयरनेस वीडियो बना के वायरल हो गए। आजकल लड़कियां नीचता की सारी हदें पार कर दे रही हैं वायरल होने के लिए। अच्छा, आप ऐसे कपड़े पहन रही हैं जिसमें आपके जिस्म दिख रहा है, तो इसमें लड़के का सोच खराब है या आपके पहनावे का ढंग खराब है? पर छोटे कपड़ा पहनना ठीक है। लेकिन जब लड़कों को ड्राम में काट के भर दिया जा रहा है, हनीमून के बहाने उन्हें झाड़ियों में फेंक दिया जा रहा है, तो उनके लिए कब आयोग बनता है? आपके अनुसार प्यार का मतलब क्या है? क्या एक भरोसे पे पूरी ज़िंदगी आदमी जी सकता है? प्यार में ज़्यादा गलतियाँ लड़कों का होता है या लड़कियों का? इसलिए तो कहा जाता है जब तक है सही से उसे संभाल लीजिए, नहीं तो जिनके लिए ताजमहल बनवाया गया वो भी उस ताजमहल को नहीं देखते। देखिए, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप मतलब चाहते हो ना कि अगर आप उसके बिना नहीं रह पा रहे तो उस टाइम पे आपको ये नहीं दिखता है कि आप क्या कर रहे हो। आप चाहते हो किसी भी हद तक चले जाओ, बस वो इंसान मेरे पास आ जाए। ये क्या प्यार है कि आप किसी के प्यार के लिए किसी के बच्चे की जान ले रहे हैं? जब आपको प्यार ही था तो उससे शादी ही ना करती। आपने प्यार किया तो शादी का भी रखा, लेकिन जब बात शादी की आती है तो बीच में हम लोग कास्ट देखते हैं कि जाति नहीं है तो हम शादी नहीं कर सकते। सॉरी, ऐसा तो लड़के बोलते हैं। मैंने कई ऐसे सीन देखा है जिसमें लड़की ने सामने से कहा है कि अगर अपने माँ बाप की इज्जत के लिए बेवफा हैं तो बेवफा ही सही, लेकिन हम अपने परिवार के खिलाफ जाकर आपसे शादी नहीं कर सकते। प्रेम के प्रतीक अगर कृष्ण कहे जाते हैं तो उन्होंने राधा से शादी क्यों नहीं किया? मैंने तो सुना है कि किया है। रिश्तों को खराब कर रहा है सोशल मीडिया। बिल्कुल। आज की हमारी गेस्ट है ऐसी खूबसूरत लड़की जिन्होंने 1 महीने में पूरे यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया। तो आज हम बात करेंगे उनके सफ़र के बारे में और करेंगे कुछ दिलचस्प बातें। तो स्वागत है हमारी आज की मेहमान जैनी मार्टिना का। कैसी है मैम? मैं बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो आपके ऑडियंस को नमस्ते। कैसे संभव हो पाया एक महीने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर? बस मेहनत था, हो गया। कैसे? लोग कहते हैं कि आप खूबसूरत हैं, इसलिए लोगों ने आपको फॉलो कर लिया इतना तेजी से। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। खूबसूरत तो बहुत सारी लड़कियां होती हैं। मतलब खूबसूरत हूँ, मानती हूँ वो मेरा प्लस पॉइंट है, लेकिन मेहनत मैंने किया तो इस वजह से मुझे रिजल्ट। अच्छा, लोगों ने खूबसूरती को फॉलो किया या टैलेंट को? टैलेंट को। कौन ऐसा वीडियो रहा जो कि लोगों को पसंद है, या क्या ऐसा आपने यूट्यूब पे कर दिया जो 1 महीने में ही 1 मिलियन लोग आपसे जुड़ गए? मैं मतलब ऐसे वीडियोस दिखाती हूँ लाइक सोशल वर्क, मतलब जैसे कि हमारी सोसाइटी में हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, तो हम लोग वैसे ही वीडियोस और वैसे ही कुछ लोगों से मिलते हैं। अगर किसी के साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम लोग बहुत टाइम, अगर ऐसा कुछ इंसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग को लगता है कि ऐसा कुछ सोसाइटी में है और हम लोग उससे कुछ सिखा सकते हैं, तो हम लोग ऐसा कुछ स्क्रिप्टेड भी करते हैं। अच्छा, मतलब जैसे कि जो चीज़ें हमारे समाज में हो रही है या ऐसा हो सकता है, उस चीज़ों पे आप वीडियो बनाते हैं? हम दिखाते हैं तो वो लोगों को अच्छी लगती है, क्योंकि लोग खुद से रिलेट कर पाते हैं उसको। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, मतलब अवेयरनेस वीडियो बनाते हैं, तो लोग उस टाइप के मोटिवेट होते हैं आपकी जो वीडियो से। मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। यूट्यूब का जो दौर है, यहाँ पे आए दिन नए यूट्यूबर आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लोग वीडियो बनाना शुरू करते हैं, सफल नहीं हो पाते। कैसे काम करें कि सफलता मिल जाए? अगर आपको किसी भी काम में अगर आपको सफल होना है तो आपको मतलब रेगुलर होना पड़ेगा, जो कि मैं खुद नहीं रहती हूँ। मतलब एक टाइम पे थी तो 1 मिलियन तक पहुँची, और उसके बाद फिर अभी फ़िलहाल मैं भी रुक गई हूँ। तो सबसे ज़्यादा मतलब यही है कि आपको रेगुलर होना होगा अपने काम को लेके, और हार्ड वर्क। लेकिन जो वीडियो देख रहे हो वो तो कहेंगे तुम तो खूबसूरत हो या तुम लड़की हो, तुम्हें तो लोग फॉलो कर लिए, लेकिन हमें कौन करेगा? नहीं है, ऐसा कुछ ही नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो और आप खूबसूरत, मतलब मैंने ऐसा देखा है, बहुत एवरेज लुक वाले लोग भी बहुत ऊपर तक जाते हैं। तो लुक्स मैटर नहीं करता है, टैलेंट मैटर करता है। यूट्यूब पे क्या कुछ ऐसा करें जिससे हम वायरल हो जाए? यूट्यूब पे देखिए, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको मतलब वायरल, आप आज नहीं हो रहे हो, आप एक ना एक दिन वायरल हो गए। आपको आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आप आज नहीं हो रहे हो तो एक दिन आप जरूर हो गए। आप अवेयरनेस वीडियो बना के वायरल हो गए। आजकल लड़कियां नीचता की सारी हदें पार कर दे रही हैं वायरल होने के लिए। हाँ, वो तो मैंने देखा है। अब सारी लड़कियां तो एक जैसी नहीं होती है ना। अच्छा, इस पे क्या कहेंगे अगर कहना हो कुछ तो, कि जो नीचता की हदें पार की जा रही है इंस्टाग्राम पे? तो देखिए,
ऐसा तो मतलब मैं किसी के पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करना चाहूँगी, मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन हाँ, जो भी ऐसा कर रही है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर आप देख रहे हो फेमस होने के लिए लोग मतलब किसी भी हद तक चले जा रहे हैं, नहीं यार, अगर आप टैलेंटेड हो और आप मतलब खुद पे कॉन्फिडेंट रखो ना कि हाँ मैं टैलेंटेड हूँ, तो आपको ऐसा वैसा कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, आप ऐसे कपड़े पहन रही हैं जिसमें आपके जिस्म दिख रहे हैं, तो इसमें लड़के का सोच खराब है या आपके पहनावे का ढंग खराब है? देखिए, इसमें मैं अगर लड़के की सोच भी ख़राब नहीं, क्योंकि आज का ऐसा जनरेशन है ना, हर कोई पहनता है, ठीक है? तो इस पे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मतलब छोटे कपड़े पहनना ऐसा कुछ नहीं कि गलत, हाँ, लेकिन छोटे ऐसा वल्गर कपड़ा नहीं, वो गलत है, पर छोटे कपड़ा पहनना ठीक है। मतलब जिस तरह के कपड़े आज पहने जा रहे हैं, जिस पे कहा जाता है कि लड़कों का सोच खराब है, हमारे कपड़े सही हैं, अपना सोच सही करो। तो ये बात तो सही है ना, लड़कों को सोच सही करनी चाहिए। जिस तरह के उनके कपड़े रह रहे हैं या जिस तरह के गानों को चयन करके रील बना रही है जल्दी वायरल होने के लिए, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, और इस चीज़ को मैं भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। मतलब कि भाई वायरल होना है तो आप ऐसा वल्गर गाने कर रहे हो, और मतलब भाई छोटे कपड़े ख़राब नहीं होते हैं, उसमें भी ढंग का होता है, तो वो तो जो भी है वो गलत है, तो उस चीज़ को मैं भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। लड़कियों के लिए तो कई सारे आयोग हैं, लड़कों के लिए आयोग कब बनेगा? लड़कियों के साथ अगर कुछ होता है तो उनके लिए स्पेशल महिला थाना है, या उनके लिए कई सारे आयोग बने हुए हैं, कई सारी महिलाएं मोर्चा बनाई हुई हैं। लेकिन जब लड़कों को ड्राम में काट के भर दिया जा रहा है, हनीमून के बहाने उन्हें झाड़ियों में फेंक दिया जा रहा है, तो उनके लिए कब आयोग बनेगा, ऐसा कब कुछ गठन नहीं, होगा? लड़कों के लिए मुझे लग रहा है कि लड़कों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि देखिए अभी मतलब लड़कियों के साथ तो कब से हो रहा है, कब से, लेकिन मतलब कहाँ कुछ भी नहीं होता है, कितनों को फांसी पड़ी। अभी हमने एक रिसेंटली देखा, एक डॉक्टर के साथ हुआ। मतलब अब तो भाई किसी भी फील्ड में रहो आप, कहीं पे भी सेफ नहीं हो लड़की होने के। और मतलब लड़कों में अभी 2-4 केस आए, तो फिर आप लोग ये बोल रहे हो। आपके अनुसार प्यार का मतलब क्या है? प्यार का मतलब भरोसा। क्या एक भरोसे पे पूरी ज़िंदगी आदमी जी सकता है? बिल्कुल। और जब एक बार भरोसा टूटता है तो कहा जाता है एक बार जब भरोसा टूटता है तो आदमी भी टूट जाता है। ये बात सच है, भरोसा टूटने के बाद बहुत मुश्किल होता है फिर से भरोसा कर पाना, तो टूट जाता है इंसान। प्यार में ज़्यादा गलतियाँ लड़कों का होता है या लड़कियों का ब्रेकअप होने के रीज़न में? अभी तो शायद मुझे लग रहा है कि बराबरी हो गई है हर चीज़ों में। जैसा कि आप देख रहे हो कि क्राइम भी दोनों बराबर ही कर रहे हैं, धोखा भी दोनों बराबर ही कर रहे हैं, और मेरे को मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के जनरेशन में ऐसा प्यार वाला चीज़ है नहीं। अच्छा, हम्म। मतलब प्यार का जैसा मतलब पहले हम लोग देखते थे, मतलब लैला मजनू। हाँ, लैला मजनू, राधा कृष्ण, वो एक डेडिकेशन होता था ना कि हाँ मतलब जो है बस यही है। इसलिए तो कहा जाता है जब तक है सही से उसे संभाल लीजिए, नहीं तो जिनके लिए ताजमहल बनवाया गया वो भी उस ताजमहल को नहीं देख पाए। ये बात तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या क्या लगता है, जैसे कि लड़के अगर आप जो भी लड़कियों से प्रेम करते हैं तो उनका फ़ोन चेक करते हैं, तो लड़कियां फ़ोन नहीं दिखाना चाहती, तो ये तो कहाँ सेम तक सही लड़के है? भी करते हैं ना, लड़के भी फ़ोन नहीं दिखाते हैं, तो ये कहाँ से सही है? इस प्यार में जो इमोशनल चैटिंग होती है कि हम मतलब हम मर जाएंगे, या हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, या तुम हमें मिल जाओ, ये क्या सीन है इमोशनल चैटिंग? ये इमोशनली मतलब देखिए, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप मतलब चाहते हो ना कि अगर आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हो तो उस टाइम पे आपको ये नहीं दिखता है कि आप क्या कर रहे हो, आप चाहते हो कि किसी भी हद तक चले जाओ, बस वो इंसान मेरे पास आ जाए, तो उस टाइम पे इंसान इमोशनल हो जाता है, ये सारी बातें बोल देता है कोई भी। ऐसे मतलब प्यार को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाना चाहिए? बिल्कुल, बस वही तो सच्चा प्यार हो, जहाँ पे कोई हद ना हो। कहते हैं कि मतलब हमारी भी तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जब जहाँ हमारी कद्र नहीं होगी तो फिर वहाँ नहीं रुकना चाहिए ना। सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन ऐसा भी तो मैंने सुना है कि अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड रखना पड़ेगा। तो ये क्या प्यार है कि आप किसी के प्यार के लिए किसी के बच्चे की जान ले रहे हैं? जब आपको प्यार ही था तो उससे शादी ही ना करती, होता कुछ दिन का लफड़ा आपके घर में होता, लेकिन किसी के बेटे की जान तो नहीं जाती ना नहीं, आपके प्यार के चक्कर में। मैं उस प्यार को गलत बोल रही हूँ जो आप मतलब ये जो अभी चल रहा है ना कि आप किसी से प्यार कर रहे हो फिर शादी किसी, ये चीज़ गलत है। मैं वो बोल रही हूँ जो दो लोग बस आपस में प्यार करते हैं, तो मैं उसके बारे में बात कर रही थी। प्यार का मतलब शादी होता है क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है प्यार का मतलब शादी हो। मैंने तो ये सुना है कि भाई प्यार सच्चा वही
जिसको मिलती नहीं मंजिलें। कहते हैं कि प्यार मतलब अगर आप सच्चा कर रहे हैं तो फिर शादी करने की भी क्षमता रखिए। जब अगर आपने प्यार किया है तो शादी का भी रखा। लेकिन जब बात शादी की आती है तो बीच में हम लोग कास्ट देखते हैं कि बिल्कुल। जाति नहीं है तो हम शादी नहीं कर सकते, सॉरी। तो फिर प्यार करने से पहले ऐसा तो जाति देख लड़के लेते हैं। देखते हैं ना, इसका जवाब तो आप दो। ऐसा तो लड़के बोलते हैं। मैंने कई ऐसी सीन देखा है जिसमें लड़की ने सामने से कहा है कि अगर अपने माँ बाप की इज्जत के लिए बेवफा हैं तो बेवफा ही सही, लेकिन हम अपने परिवार के खिलाफ जाके आपसे शादी नहीं कर सकते। ऐसा देखिए, लड़कियों के पास तो फिर भी एक मजबूरी, क्योंकि लड़की को तो कहते हैं ना कि वो घर की इज्जत है, जैसा कि हमारे समाज में वो एक इज्जत है, और इस वजह से लड़की नहीं स्टेप ले पाती है। लेकिन अगर जो लड़का नहीं ले पाता, आप उसके लिए क्या बोलेंगे? तो ये तो मतलब एक अपवाद हो गया, समझिए। तो वही तो मेरा सवाल था और कि मैंने तो ये भी सुना है ना कि अगर कोई किसी से सच में प्यार करता है तो फिर वो तो जो नाच रही होती है उससे भी शादी कर ले। अच्छा, प्यार में परिवार से बगावत करना कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। आजकल हमारे समाज में लड़कियाँ, ये जो सिटी हैं, शहर हैं, वहाँ पे तो ये चीज़ें कम है। यहाँ पे फैमिली एग्री कर देती है, शादी हो जाती है। गांव में ये सीन देखा जाता है कि लड़कियाँ भाग जाती है घर से लड़कों के साथ। बिल्कुल ऐसा होता है। मतलब शहर में भी ये चीज़ें हैं, गांव में ज़्यादा है। शहर की लड़कियां थोड़ी शहर में दब समझदार। जाता है, गांव में छप जाता है। एक्चुअली देखिए, जो गांव की लड़कियां होती है ना, तो उन्हें उतना पता नहीं होता है, उन्होंने उतना ही देखा होता है, हाँ सच्चा प्यार है ये वो। और जो शहर की लड़कियां होती है वो देख रही होती है भाई क्या हो रहा है आजकल। आजकल के समय में कम उम्र की लड़कियों को खूब ज़्यादा प्यार का भूत चढ़ा हुआ है। जो 13, 14, 15 साल की लड़कियां हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? बहुत गलत कर रही है भाई। ये टाइम ऐसा होता है आपको अपना करियर सेट करने का, क्योंकि ये टाइम दोबारा लौट के नहीं आता है, और उस टाइम पे ये लोग गलत कदम उठा लेते हैं और फिर उसका अंजाम भी बहुत गलत होता है। अच्छा, हम जिससे प्यार कर रहे हैं हम उसी से शादी करेंगे? करना तो चाहिए, अगर मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल करना चाहिए, उससे ही करना चाहिए। तो फिर प्रेम के प्रतीक अगर कृष्ण कहे जाते हैं तो उन्होंने राधा से शादी क्यों नहीं किया? मैंने तो सुना है कि किया है। अरे, आपने सुना है कि किया है? मैंने सुना आप तो नहीं किया। प्रेमानंद बाबा को जानते हैं? हाँ। आप जाके उनका पॉडकास्ट देखना, मैंने वहीं पे सुना है कि, और उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो लड़के बोलते हैं राधा हो तुम मेरी, मैं शादी नहीं कर सकता, राधा बना के रखूँगा, ये तुम्हें बस घुमा रहे हैं। रियलिटी में उन दोनों की शादी हुई है। अच्छा। मैंने भी वहीं पे सुना है, अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे भी नहीं पता, आप एक बार देख सकते हैं। अच्छा, कहते हैं कि तुम जब अगर खुद सीता नहीं हो तो राम की चाहत क्यों रखती हो? बिल्कुल, फिर आप भी तो राम नहीं हो तो फिर सीता की चाहत क्यों रखते हो? वही तो है। बात तो दोनों तरफ से है ना। अगर प्यार है और ब्रेकअप हो रहा है, लड़कियों के पास कहा जा रहा है खास करके बैकअप ऑप्शन है। मतलब ब्रेकअप से पहले लोगों के पास बैकअप ऑप्शन होते हैं कि मतलब मतलब हमारी ब्रेकअप हुई तब एक हमारे पास बंदा है, हमारी इनसे कंटिन्यू हो जाएगी। तो प्यार में बैकअप ऑप्शन रखना कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है। मतलब फिर मैंने बोला ना, ये फिर प्यार है ही नहीं अगर आप बैकअप रख रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हो, फिर वहाँ पे नहीं है। तो क्या प्यार दोबारा हो सकता है? हो सकता है। फिर कैसे दोबारा हो सकता है? अगर प्रेम में बैकअप ही ना हो तो फिर दोबारा कैसे प्यार तो हो फिर सकता है? ऐसा जरूरी है, अगर आप जहाँ पहले थे मे बी शायद आपका वो पहला वहाँ पे आप मे बी अट्रैक्शन या फिर कुछ भी हो। और एक ये भी तो बात है ना कि अगर आप दोनों के रिलेशन में अगर सब कुछ सही हो तो फिर आप क्यों बैकअप के पास जाओगे? तो क्या एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त रह सकते हैं क्या? नहीं, पर रहते हैं बहुत सारे लोग। फिर कैसे लड़कियां कहती हैं कि ये मेरा दोस्त है बस? देखिए, मैंने ऐसा सुना है कि जो भी मतलब मेरे लड़के भी एक दो दोस्त हैं, मतलब मैंने सुना है लड़कों के मन में हमेशा ऐसा लड़कियों को लेके ऐसा कुछ भी इंटेंशन होता है ऐसा। आपके भी लड़के दोस्त हैं और हाँ। आपने खुद कहा कि एक लड़का और लड़की सिर्फ हाँ, दोस्त बट नहीं हो लड़की सकते। के साइड से ऐसा दोस्ती वाला होता है, बट मतलब मुझे ऐसा लगता है और मैंने सुना भी था कि लड़कों के मन में नहीं होता ऐसा। कोई भी लड़की हो, लड़की होनी चाहिए। नहीं, मतलब लड़का हमें मेरे अब आप इस पे बताइए। मेरे अनुकूल लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा। संभव ही नहीं है कि दोनों ओके। दोस्त बन के रह पाए सिर्फ। अच्छा, तो मतलब आपकी एक भी लड़कियां दोस्त नहीं है? नहीं, कहाँ से होगी लड़कियां दोस्त? लड़की दोस्त होती तो वहीं तो गर्लफ्रेंड हो जाती। अच्छा। सोशल मीडिया है, नहीं लगता आपको कि रिश्तों को खराब कर रहा है सोशल मीडिया? बिल्कुल, रिश्तों को खराब कर रहा है। कैसे? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो है कि
मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो सोशल मीडिया पे डालते हो, जैसे कोई कपल है वो अब सोशल मीडिया पे डाल रहा है, तो मैंने ये भी सुना है कि नज़र लगती है। पता नहीं आप बिलीव करते हो या नहीं, मैं करती हूँ। अच्छा, तो आप सबसे करती हैं? फर्स्ट थिंग तो ये है कि नज़र वाली चीज़। अच्छा, ये सब चीज़ों पे मतलब बिलीव करते हैं? हाँ, मैं करती हूँ और भूत मैं मानती भूत हूँ। देखा है आपने कभी? देखा नहीं है, बट मैं मानती हूँ, क्योंकि अगर आप भगवान में मानते हो, हाँ, भगवान को मानते हैं। तो अगर भगवान है तो फिर अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो फिर नेगेटिव भी है। नहीं, आपने कभी भूत को देखा है? नहीं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन चुड़ैल मैंने वगैरह? स्टोरी सुना है। चुड़ैल वगैरह देखा है आपने? नहीं, मैंने स्टोरी सुना है। क्या स्टोरी, क्या सुना है आपने? थोड़ा सा बताइए। स्टोरी सुना है, बहुत सारी स्टोरी सुनी है मैंने। किसी भूत की स्टोरी बताइए। ओके, मैं बता रही हूँ। एक बार मतलब अभी रिसेंटली भी मेरी एक पड़ोसी हैं दीदी, अभी क्योंकि रिसेंटली मुझे वही वाली याद है। तो मेरी एक दीदी है जो नेबर है मेरी, तो वो बता रही थी कि उसके पापा थे और वो कहीं जा रहे थे रिक्शे से या पता नहीं ई रिक्शे से, कब्रिस्तान वाले रास्ते से। और एक मतलब बिना रिक्शे रुके ही एक बहुत सुंदर सी लड़की वहाँ पे आके बैठ गई अच्छा, मतलब उनके सामने? उनके सामने, उन्होंने देखा और वो इधर ही बता रही थी। तो मतलब उन्हें लगा कि वो भूत ही था? बिल्कुल। मतलब कैसे, और मतलब वो भूत ही था? वो कुछ सुंदर लड़की भी तो हो सकती है। नहीं, वो सुंदर नहीं थी ना। और फिर उसके बाद अचानक से, और जब वो बोल रही है, वो ना उससे कुछ बातें कर रही है, तो जब आप बताओ रिक्शा रुका ही नहीं तो बगल में कोई आके बैठा कैसे। और दूसरी बात वो है, तो उसके बाद ना फिर वो उससे कुछ बात करें, बट उन्होंने इग्नोर कर दिया। वो लाइक ऐसा दिखा रहे थे कि हाँ मैं सो रहा हूँ, उन्होंने ऐसा कुछ अच्छा। रिएक्ट नहीं किया उस उनके पर। रिक्शे पे आके कोई बैठ गया था? अच्छा, वो कहीं मतलब अपने रिक्शे को लगाए थे तो? हाँ, वो कब्रिस्तान वाले रास्ते से कहीं जा रहा था। अच्छा, तो और एक तब तो मेरी जो माँ है, उन्होंने, मेरा भाई उस टाइम बहुत छोटा था, वो मम्मी बता रही है कि कोई पेड़ था बहुत बड़ा सा, और उस पे मतलब बताई कि उस टाइम हम लोग का ऐसा फर्स्ट फ्लोर था, अभी थर्ड फ्लोर तक है, तो उस टाइम फर्स्ट फ्लोर ही था। और घर मम्मी शाम के टाइम छत पे थी, और उस टाइम पे बताई कि कोई मतलब ऐसा लगा कि उस पेड़ से कोई ऐसा नीचे की तरफ उतर रहा है, मतलब कोई, जो समझ रहे हो आप, चुड़ैल डायन जो भी होती है अच्छा। रात के टाइम नाम नहीं लेना चाहिए, तो ऐसा उतर रही है। मतलब ऐसी बहुत सारी कहानियाँ तो मैंने सुनी डर हैं। डर नहीं लगता है आपको? कभी सोए हैं और चुड़ैल ऊपर से आ जाए, इस पंखे से नहीं, मुझे भूत बहुत उतर डर जाए? लगता है। अच्छा, जैसे लोग मैं कहते हैं रात कि, में सोती हूँ तो मेरा लाइट ऑन रहता जैसे है। लोग कहते हैं कि एक खूबसूरत लड़की गई, वो भूत था। तो जब वो खूबसूरत ही थी और लड़की थी, तो भूत कैसे हो सकती है? वो भूत हो सकती है। मैंने मतलब ये सुना है कि जिसके शादी से, जैसे लाइक जो शादी वाले दिन जिसका डेथ होता है ना, वो शायद चुड़ैल बन जाती है। अरे बाप रे, ये बात तो मुझे नहीं पता था। ये हम लोग कहाँ से कहाँ गए। भूतों की कहानियाँ। नहीं, बस वही भूत को लेके भी। आपने देखा? नहीं, मैंने भूत नहीं देखा, बट सुना है? सुना है कि हाँ भूत होते हैं, डर लगता है। जैसे कि हमारे एक मुखिया जी हैं, अगर उन्हें रात में आप कहिए ना कि उस दुकान से कुछ लाना है, तो कहेंगे ना, हम ना जाए। अब उनको उसके लिए अगर आप प्यासे हैं और वो सामने दुकान है और लाना है पानी, तब भी वो नहीं जाएंगे, कहेंगे कि भले मोटर चला देंगे, आप पी लीजिए। क्योंकि मतलब उनको लगता है ना कि जाएंगे तो भूत पकड़ लेगा उन्हें। नहीं, तो मैं डरते इतना हैं तो भूत नहीं से। डरती, लेकिन हाँ मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो लाइट ऑन है तो फिर सही है। अच्छा, अब बात हम लोग प्यार की कर रहे थे, हम्म, तो प्यार एक जिम्मेदारी होती है क्या? बिल्कुल होती है। अगर आप, जिम्मेदारी होती है बहुत चीज़ों की, मतलब भरोसे की, एहसास की? एहसास की, एक दूसरे को संभालने की। तो क्या एक फीलिंग्स के सहारे पूरी जिंदगी किसी से प्यार किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है, बहुत लोग करते हैं। ये कहाँ अभी तक सही है कि, रिसेंटली मैं बता रही हूँ, अभी आपने ये स्टोरी सुना है, अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो हुआ है एयर इंडिया, हम्म, उसमें आपने देखा होगा कि एक लड़के का बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। क्या था आपने बताइए? देखा था? क्या था? मतलब जब वो क्रैश हुआ ना, तो वहाँ पे जब हॉस्पिटल लेके गए, तो उस टाइम पे बस एक लड़का था जो वहाँ पे बैठा हुआ था और रो रहा था। तो फिर जब जाके उसने पूछा, तो उसकी ना शायद उसकी गर्लफ्रेंड से फाइट हो गई थी टेक अच्छा, ऑफ होने से पहले। ऐसा होता है ना कि रिलेशनशिप में, तो उसने बोला था, उसकी गर्लफ्रेंड ने, ठीक है चलो यार सब ख़त्म करते हैं, मुझे नहीं बात करना। और उसके मतलब कुछ टाइम बाद ही, 10 से 15 मिनट के बाद प्लेन क्रैश हो गया। तो आप सोचो उस लड़की का, मतलब उसको लाइफ टाइम रिग्रेट होगा। इस वजह से ये भी कहते हैं ना कि अगर मतलब आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, अगर आपको कोई रिश्ता ख़त्म भी करना है तो एक अच्छे नोट पे करो।
और दूसरी बात, अगर कभी भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो तो तुरंत सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आजकल लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। अगर अब भी हम लोग बैठे, कल क्या पता कल हो ना हो। अच्छा, कहते हैं कि हमें तुमसे प्यार है, तुम्हारे जिस्मों से नहीं, क्योंकि प्यार में हमेशा ये सवाल खड़ा होता है कि लड़के तुमसे नहीं प्यार करें, तुम्हारे जिस्मों से करते हैं। सोशल मीडिया पे खूब वायरल होता है कि हमें तुमसे प्यार है, तुम्हारे जिस्मों से नहीं। अगर तुम्हारे जिस्म से हमें अगर प्यार होता तो कई सारी लड़कियां बिक जाती, हम खरीद लेते 200-400, मतलब ये चर्चे होते हैं ये सोशल सब बस मीडिया कहने पे। की बात है तो लड़कों की, ये मैं पहले ही बोली, ये सब बस कहने की बात है, ये बस लड़कियों को पटाने का ये सब तरीका है। हाँ मतलब यार, मतलब और आपने तो सुना है ना भाई, लड़का जो होता है उसके दिल में बहुत सारी जगह होती है, वो गर्ल्स हॉस्टल पूरा बसा सकता है। अच्छा, मतलब एक लड़की को कई सारे लड़कियों से प्यार हो सकता है। बिल्कुल। तो वैसे आजकल के दौर में तो एक लड़कियां भी कई सारे लड़कों से प्रेम कर तो रही है। लड़कियां कम कर रही है फिर भी, मैंने लड़कियों के लिए तो नहीं सुना, आप बताओ। हम सबसे ज़्यादा लड़कियों के लिए ही सुनते हैं, और सबसे ज़्यादा आज के समय में धोखा भी लड़कियां ही देती है। आज के समय, क्योंकि लड़के ना बहुत, देखिए तो वही तो लड़के कहते हैं ना कि मैं पहले ऐसे लड़कियों नहीं का था इतना जैसे आज हो गया, धोखा खा खा के मैं भी धोखेबाज हो गया। ये मैंने भी सुना है, मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मतलब अच्छा लगता है ये हाँ, भोजपुरी तो में। वही सीन है। तो बताइए क्या बता रही थी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि मतलब मैंने ऐसा सुना है लड़कों के लिए ऐसा होता है, मतलब लड़कियों के लिए नहीं। और मे बी अगर जो लड़कियाँ ऐसा करती है तो भाई, अगर किसी का दिल टूटा हो तो फिर होता है ना कि यार प्यार मोहब्बत में भरोसा नहीं है, क्या रखा है। प्यार की फीलिंग्स और एहसास पे बहुत मजे आते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब प्यार की अगर यही परीक्षा है कि होती है तो अगर यही है ना कि अगर आपको सही इंसान मिल गया, आपका लाइफ पार्टनर सही हो गया, मिल गया, तो आपका लाइफ जन्नत बन सकता है। और अगर नहीं मिला तो फिर वहीं सड़क पे आ सकते हो। प्यार में जो परीक्षा होता है। अभी रिसेंटली मैंने एक और न्यूज़ देखा है, ऐसे क्या? लड़की का बता रही हूँ। अभी एक लड़का नीट निकाला है मेडिकल, वो ना मोबाइल कवर बेचता था। ठीक है, आपने देखा था देखा मैंने है? वीडियो। हाँ, ये फिजिक्स फिजिक्स वाला, वाले हाँ, गए वहाँ थे पे उसके गए थे। यहाँ। हाँ, तो वहाँ पे वो जो लड़की थी उसने उसे सपोर्ट किया, मतलब बोली भाई कि हाँ तुम करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो। तो आप कैसे बोल रहे हो, लड़कियाँ ऐसी भी लड़कियाँ हैं। हर सफल तो हर अभी देखो, मतलब कुछ भी होता है ना, तो किसी में भी, अगर मेरे में भी अभी है तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा, आप में भी है तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। तो इसी तरह लड़के लड़कियों में भी है। बहुत सारे लड़के भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारी लड़कियां भी बहुत अच्छी होती है, तो हम जज नहीं कर सकते हैं। हर सफल लड़के के पीछे एक एक लड़की का हाथ होता है। बर्बाद करने में भी, आबाद करने में भी। लेकिन हर एक सफल लड़की के आगे एक लड़का का हाथ क्यों नहीं होता। अगर हम सफल हो गए तो हमारे आगे एक लड़की है, हमारे ऐसा पीछे नहीं एक है। लड़की का हाथ था। लेकिन जब लड़की सफल होती है तो उसके आगे कोई लड़का नहीं होता, उसके ऐसा पास ऐसा कोई और बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो है। जाते हैं, वो ऐसा बदल बिल्कुल जाते नहीं है। हैं। आए दिन न्यूज बनता है ना कि पति ने पढ़ा के ये बनाया, बॉयफ्रेंड ने पढ़ा के ये बनाया, लड़की जब ये बन गई तो बॉयफ्रेंड को छोड़ दी, किसी और से शादी कर तो ली, या किसी और के ऐसे प्यार में पड़ केसेस गई। बहुत कम है ना, बहुत लड़कियां जिम्मेदारियां भी मैंने तो एक भी निभाती हैं। एक भी ऐसा नहीं सुना ना कि किसी ने ये नहीं कहा कि एक सफल औरत के पीछे एक लड़के का हाथ है, लेकिन हमने अक्सर सुना है कि एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ है। औरत का हाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि औरत से ही आप आते हो इस दुनिया में। औरत का बहुत महत्व रोल है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि आप अगर औरत नहीं रहोगी तो शायद आप या हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। इस वजह से सबसे बड़ा रीज़न तो ये है। और दूसरा ये है कि देखिए, अगर औरत जो होती है ना, वो आपको इमोशनली, मतलब हर तरीके से जो ऐसा सपोर्ट कर सकती है, आपके किसी भी उसमें आपके साथ रह सकती है। अच्छा, आपके अनुसार सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? आप बताओ, आप खुद लड़के हो ना, आप एडजस्ट नहीं करोगे। अगर आप लड़कों में थोड़ा ईगो अरे वाला चीज़ भी होता है। लड़के बहुत एडजस्ट करते हैं, लड़के नहीं तो नहीं उस हद करते तक लड़के, कभी हर अपना हद ईगो तक जाते हैं। नहीं छोड़ेंगे वो। लड़कों में ईगो होता है, वो कैसा भी लड़का हो उसमें ईगो होता है, ठीक है। तो वो ईगो नहीं छोड़ेगा, फर्स्ट थिंग तो ये है। नहीं, और हमने तो लड़कियां होती है ना, वो कैसे भी, मतलब कहीं पे भी एडजस्ट कर जाती है। हमने देखिए एक चीज़ बताती हूँ हाँ। मैं, कोई भी लड़की आती है नई नई शादी करके, अरेंज मैरिज की बात कर रही हूँ, लव मैरिज की नहीं, ठीक है। वो किसी को नहीं जानती, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के आती है एक नए घर में, पूरा घर संभालती है, सास ससुर बच्चे होते हैं, हर कुछ संभालती है वो, ठीक है। और लड़के क्या करते हैं बताओ, उनका क्या रोल है? बस हाँ ठीक है, पैसे कमा के ला के, लड़कों का भी है, लेकिन आप देखो जहाँ पे भी अगर है तो भाई लड़कियाँ ज़्यादा है। अच्छा, जो अरेंज मैरिज होता है वो ज़्यादा टिकता है, लव मैरिज में अक्सर डाइवोर्स हो जाता है, मतलब बिल्कुल, उसका तलाक हो रीज़न जाता ये है। है कि देखिए, एक तो लव मैरिज में एक होता है ना कि हम लोग एक दूसरे को पहले से जान रहे होते हैं, मतलब उसकी कमियां खूबी हर कुछ पता होता है कि हाँ ये है।
तो जब शादी होता है तो कुछ भी ऐसा करने को रहता नहीं है, बस लड़ाई झगड़े होते हैं और कमी मतलब, और एक पहले एक थोड़ा ये होता है शादी से पहले कि यार खोने का डर होता है, और जब शादी हो जाती है तो वो भी डर कहीं ना, अब तो ये मेरी है या फिर अब तो वो मेरा है, कहाँ जाएगा, ये वाला चीज़ हो जाता है मेंटलिटी। इसलिए कहा जाता है कि रिश्तों को बचाने के लिए कमियां नहीं गिनवाना चाहिए। बिल्कुल। और अरेंज मैरिज में ये होता है कि आप एक दूसरे को जान नहीं रहे हो, तो स्टार्टिंग का जो टाइम होता है आप एक दूसरे को जानोगे पहचानोगे, तो फिर धीरे धीरे मतलब टाइम के साथ वक्त गुजर जाता है, इस वजह से अरेंज ज़्यादा टिकता है। सफल होने के लिए क्या करना चाहिए एक इंसान को? सफल होने के लिए करियर में हम्म, मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला कि हार्ड वर्क करना चाहिए। आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो आपको रेगुलर होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात खुद पे ना मतलब भरोसा रखना चाहिए खुद पे, दुनिया क्या कह रही है, क्योंकि आप जब कुछ भी करोगे ना तो मैंने ऐसा देखा है दुनिया वाले आपका पाँव खींचेंगे किसी भी तरीके से, ठीक है, कि अरे यार ये सही नहीं है वो सही नहीं है। जैसे अभी हम लोग लाइक ऐसा शूट वगैरह कर रहे हैं, तो मैं भी जब शूट वगैरह करती थी तो भाई सब ये क्या कर रही हो तुम, क्यों कर रही हो, इससे कोई फ्यूचर नहीं है कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप यही करके अगर आपको सक्सेस मिलता है तो वही लोग फिर आते हैं, अरे यार तुम तो बड़ी आदमी बन गई हो, अब तो स्टार हो गई तुम। अब तो स्टार हो गए हो। अच्छा, मेरे अनुसार अगर सफलता का अगर कोई बोले तो अगर आपको सफल होना है तो आपको भागना पड़ेगा। अगर आप गरीब के घर में पैदा हुए हैं ना, फिर भी आपको भागना पड़ेगा। और अगर आप एक अमीर के घर में पैदा हुए फिर भी भागना पड़ेगा। जब सुबह होता है तो एक शेर भी भागता है और एक हिरन भी भागता है। शेर इसलिए भागता है ना कि अगर वो नहीं भागेगा तो वो भूखा मर जाएगा, और हिरन इसलिए भागता है कि अगर वो नहीं भागेगा तो उसे शेर खा जाएगा और वो मर जाएगा। तो इससे मतलब यही हम सीखते हैं कि अगर राजा भी हैं तो फिर भी अपने भूख को मिटाने के लिए हमें भागना पड़ेगा, हमें शिकार करना पड़ेगा, तब हम राजा बने रहेंगे। नहीं तो अगर हम अपने एटीट्यूड में रहे कि हम राजा हैं और मेरे पास चल के आएगा, तब तो हम भूख से ही मर जाएंगे। और हमें रहेगा कि अरे हम तो हिरन हैं, हम प्यारे हैं, हम गरीब घर में हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कितना भागेंगे, हम कितना भी भागेंगे तो वो मार देगा, तो ऐसे भी मार के वो खा ये तो जाएगा। कभी माइंड में आना तो ही नहीं चाहिए भागना कि हम चाहिए। कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस दिन आपके माइंड में ऐसा आ गया कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उसी दिन आपका स्टोरी ख़त्म है, आप कभी लाइफ में सच में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने ऐसा भी, अभी तो आप देखो जितने लोग भी अभी यूपीएससी का एग्जाम और नीट आईआईटी जेईई जितने भी आप देखो भाई सब छोटे छोटे घर से ऊपर तक पहुंचे हैं। और तो सफल होने के लिए भागना पड़ेगा आपको। बिल्कुल भागना पड़ेगा। तो यूट्यूब कैरियर आपको क्या लगता है कि कोई यूट्यूब से अपना कैरियर बना सकता है क्या? बिल्कुल, आजकल तो मैं सोशल मीडिया से ही लोग करियर बना रहे हैं। अब तो सब छोड़ रहे हैं मेडिकल, जो लोग आप बताओ मेडिकल भी कर रहे हैं, या जो भी, मैं किसी इंस्टीट्यूट भी जा रही हूँ, PW हो, कितने भी फेमस हो, एलन गोल जो भी हो, वो लोग भी तो भाई यूट्यूब फेसबुक ही कर रहे हैं। अब तो सब कुछ सोशल मीडिया ही हो तो सब गया है। सोशल मीडिया पे है, वो बिल्कुल। पढ़ा भी ऑनलाइन रहे हैं बिल्कुल। सोशल मीडिया और पे। अब तो भाई जो भी हमारे ये नेता हैं, लीडर्स लोग, उनको भी तो भाई अब यूट्यूबर्स की जरूरत पड़ रही है वोट मांगने के लिए, जो भी ऐड वगैरह कर रहे हैं, सबका अपना अपना चैनल है। हाँ, मतलब सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है बहुत जिससे बड़ा। आप अपना कैरियर भी बना सकते हैं अगर सही बिल्कुल। तरीके से काम करते हैं, बिल्कुल, ईमानदारी से करते हैं तो। यहाँ पे कुछ नया करना होता है ना, कुछ अलग करना हाँ, होता कुछ है। अलग। सबसे अलग आप करेंगे भीड़ से तो थोड़ा सफल हो हट के जाएंगे। आप करोगे तब भी आप आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर जो सब कर रहा है वहीं करेंगे तो फिर वहीं अटके रहेंगे। उसमें तो कुछ नहीं नया अटके करेंगे रहेंगे। तो सफल हो बिल्कुल। जाएंगे। अगर कुछ नया करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। अच्छा, अगर कुछ शायरी वगैरह अगर आपको याद हो, सुना है मैंने बहुत प्यारा शायरी बोलती हैं आप। क्यों मेरा दिल दुखाते हो, क्यों मुझसे हर बात छिपाते हो, क्यों मेरा दिल दुखाते हो, क्यों मुझसे हर बात छुपाते हो, मेरा तो दिल ही टूट गया ये सुनकर कि तुम गोरे होने के लिए सर्फ एक्सेल से नहाते हो। अरे बाप रे। अच्छा, स्किन केयर कैसे किया जाए? अब इसी टॉपिक पे हम पूछ ले। स्किन केयर खूब ज़्यादा ट्रेंड में है, स्किन केयर कैसे करें? स्किन केयर आपको क्या करना है, सर्फ एक्सेल वाला तो मैंने बता दिया, उससे तो आप गोरे हो रहे हो। वही तो मतलब सर्फ एक्सेल से कोई गोरा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने बोला कि सर्फ मतलब एक्सेल से कैसे नहीं, मैले मैले कपड़े, काले काले कपड़े जब सफेद हो जाते हैं, आप भी तो उसी से अरे सफेद तो हो रहे हो। हम काले थोड़ी हैं आपके कि हम दोस्त थे मुखिया जी, उन्होंने बताया, स्टोरी लगाया था कि मैंने क्या सर्फ सर्फ एक्सेल, इस वजह से मैंने भी शायरी बना ली। अरे वाह। तो वही हम बोल रहे थे कि मतलब स्किन केयर कैसे करें। स्किन केयर सीरियसली पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आप कहीं भी, वही मतलब हमें सर्फ एक्सेल से ना नहाना पड़े उसके लिए। ओके मैं बता रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, एक अगर आप कोई भी टोनर वगैरह यूज़ करो, पहले तो फेस वॉश करके कुछ भी टोनर वगैरह यूज़ करना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद आप कोई मॉइस्चराइज़र लगा लो, सनस्क्रीन लगा लो, बस इतना काफ़ी है। और सबसे मैं बेस्ट बताऊँ मतलब घरेलू नुस्खा, एक होता नहीं, ये सब में तो केमिकल है फिर पे, तो जो मेरी माँ ने मुझे बताया था, तो मैं ये करती हूँ, हल्दी होता है ना, हल्दी, उसमें थोड़ा दही डाल के, थोड़ा नींबू, शहद डाल के मिक्स करके, और वो आप करोगे, बहुत फ़ायदा, चलिए हमारे बहुत सारे दर्शक इससे सीख लेंगे। बहुत निखार आएगा। हाँ, फेशियल करवाने की मतलब सच में मैं बता रही हूँ, खुद का अभी मेरे घर में रिसेंटली शादी थी, तो मतलब उस टाइम पे मैंने यही किया, फेशियल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कोई एक शानदार सा शायरी, बहुत सारे प्यार मोहब्बत पे हमने चर्चा किया, तो उसके लिए कोई ओके, शायरी? उसके लिए है लाइक ऐसा होता है ना कि आप किसी को, आप दो लोग ऐसा रिलेशन में होते हैं और फिर एक बिना वजह का होता है ना, या मे बी उसके लाइफ में कोई तीसरा इंसान आ गया हो, करियर हो, कुछ भी हो, फैमिली हो, आपसे दूर चले हाँ, जाता बहुत है। दिन का रिश्ता भी किसी तीसरे इंसान के आने से हाँ, टूट जाता है। टूट जाता है, और या फिर आप जो भी हो वादा नहीं निभा पा रहे हो, है ना, जो भी आपने वादे कसमें खाए होते हैं रिलेशनशिप में, तो ये उसी के ऊपर है। तो इसमें लड़की बोलती है कि लड़के से, सारे वादे को भुला सकती हूँ मैं, लेकिन रहने दो। सारे वादे को भुला सकती हूँ मैं, लेकिन रहने दो। तुम्हें छोड़ के जा सकती हूँ मैं, लेकिन रहने दो। तुम जो हर मोड़ पे कह देते हो खुदा हाफिज, फैसला मैं भी सुना सकती हूँ, लेकिन रहने दो। लेकिन रहने दो। आज जो गए हो तुम, एक दिन तुम्हें याद आएगी मेरी, वरना तुम्हारे वादे में तुम्हें याद दिला सकती हूँ, लेकिन रहने दो। लेकिन रहने दो। वाह, बहुत प्यारा लिखा आपने। इसी पे अगर आपकी खूबसूरती के लिए कुछ कहना हो तो बस इतना ही कहेंगे कि अगर पानी पे लिख दूँ तारीफ़ आपकी, तो समुद्र भी आपके हुस्न का दीवाना हो जाए। ओए होए। बाकी अंततः जाते जाते हमारे प्यारे से दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है कि आप लोग खुद का ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, और मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी, इस साल जितना हो सके ट्रैवल कम करो। अरे बाप रे! हाँ मतलब, तो बहुत क्योंकि बहुत ऑडियंस हमारी फैमिली ही होती है, और बिल्कुल होती है, हमारी फैमिली ही है, तो इस वजह से मैं ऐसा कहूँगी। और आप खुद का ख्याल रखो, अपने फैमिली का ख्याल रखो, और अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है तो आप रेगुलर रहो और हार्ड वर्क करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो समय दिया। बाकी हमारी आज की मेहमान थी जैनी मार्टिना, जिनसे हमने यूट्यूब को लेके सवाल किया, प्यार को लेके सवाल किया, शादी को लेके सवाल किया, बाकी जो चीज़ मन में था हमने उन सब चीज़ों को पूछा। बाकी कुछ अगर सवाल आपके अनुसार अगर बच गया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, अगले वीडियो में हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और आप अनमोल टॉक्स देख रहे थे।